Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ruby Ram, speech therapist and a psychologist. In my previous video, I have discussed about the effectiveness of early diagnosis and early treatments for the rehabilitation of a special child. And I have discussed the two major aspects of rehabilitation. Number one is therapies. It should be provided in the early years of the age. And number two is education. जब भी हम बच्चे की स्पेशल बच्चे की एजुकेशन की बात करते हैं तो देर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अराइजेस इन द माइंड ऑफ पेरेंट्स. फॉर एग्जांपल वो सोचते हैं कि हमें अपने पेरेंट्स के लिए एजुकेशन के लिए क्या इंतखाब करना चाहिए. क्या हम उसको स्पेशल एजुकेशन में भेजें या हम उसको जनरल एजुकेशन में भेज सकते हैं, या क्या हमारा बच्चा जनरल एजुकेशन में भी जाकर कुछ सीख सकता है, या जनरल एजुकेशन में जो टीचर्स हैं और जो बच्चे हैं वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे. इस तरह के बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो पेरेंट्स के और केयर गिवर्स के माइंड में आ रहे होते हैं. तो आज इन सब को आंसर करने के लिए आई हैव सेलेक्टेड द टॉपिक इंक्लूसिव एजुकेशन एंड मेन स्ट्रीमिंग. अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है. इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही के नया है और पूरी दुनिया में इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है. और इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमने बच्चे की सोशलाइजेशन करनी है और हमने उसको सेग्रीगेट नहीं करना, हमने उसको आइसोलेट नहीं करना, हमने उसकी जो सोशल डेवलपमेंट है उसमें रोल प्ले करना है. यहाँ पे इसका जो मेजर जो इसका पर्पस हो गया वो क्या हो गया, उस बच्चे की सोशलाइजेशन. और लर्निंग जो है उसको हम सेकेंडरी पर लेकर आते हैं. ठीक है. अब होता ये है कि जितने भी जो स्कूल जो इंक्लूसिव के साथ काम कर रहे हैं, एक नॉर्मल स्कूल का सेटअप होगा और उसमें वो जितने बच्चों को अकोमोडेट कर सकें, लाइक 4 को कर सकें या 6 को कर सकें, वो स्पेशल बच्चों को अकोमोडेट कर लेते हैं डिफरेंट क्लासेस में. अब जो फैसिलिटीज जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें वो प्रोवाइड करेंगे एक स्पेशल बच्चे को वो अलग होगी, लेकिन जो वो पूरे दिन में जो पढ़ेगा वो अपने बाकी जो आम बच्चे हैं उनके साथ बैठकर पढ़ रहा होता है. इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू, बाकी सब बच्चों के साथ पढ़ेगा. अब अगर उसे स्पीच थेरेपी की जरूरत है तो उसी प्रेमिसेस के अंदर उसको स्पीच थेरेपी की फैसिलिटी दी जाएगी. या अगर उसको फिजियोथेरेपी रिक्वायर्ड है तो उसके लिए उसकी एक अलग जो है उसको टाइम दिया जाएगा और वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएगा. अगर उसको कोई और इशू है, बिहेवियरल इशू है, तो उसके लिए उसकी एक अलग क्लास होगी. लेकिन बाकी तमाम दिन क्या है कि वो नॉर्मल पीयर्स के साथ बैठ के पढ़ रहा होता है. तो ये तो हो गया इंक्लूसिव सेटअप. और इंक्लूसिव सेटअप पे आजकल ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इस पर तवज्जो दी जा रही है. उसकी जो मेजर रीज़न है वो ये है कि कुछ लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशल एजुकेशन को लेते हैं कि स्पेशल एजुकेशन जो है बच्चे को सेग्रीगेट कर देती है, वो बाकी तमाम सोसाइटी से कट ऑफ हो जाता है और बिल्कुल आइसोलेटेड होके एक एनवायरनमेंट में जहाँ बाकी बच्चे भी सब के सब उसी जैसे हैं उनके साथ पढ़ता है. तो क्या होगा कि जो हमारी सोसाइटी में बाकी बच्चे हैं जो विदाउट एनी डिसेबिलिटी हैं उनके साथ उसका इंटरेक्शन नहीं होता, और ना ही जो नॉर्मल हमारे बच्चे हैं उनका इंटरेक्शन इन बच्चों के साथ होता है. तो इसका क्या होता है कि ये बिल्कुल एक अलग से कैटेगरी बन जाती है और बिल्कुल हम उनको सेग्रीगेट कर देते हैं, हम उनको बिल्कुल अलहदा कर देते हैं, कट ऑफ कर देते हैं बाकी सोसाइटी से. तो क्या होगा कि डेफिनेटली उनकी जो सोशलाइजेशन है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. और जैसे जैसे वो बड़े होंगे तो उन्हें बाकी लोगों को फेस करने में, बाकी लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में, बाकी लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आती है. और वो सिर्फ और सिर्फ जो अपनी उनकी एक कैटेगरी है उसी में कंफर्टेबल फील करते हैं या उसी में वो ज़्यादा कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं. लेकिन अगर हम इन बच्चों को इंक्लूसिव सेटअप में ले आते हैं तो उनकी लर्निंग के साथ साथ क्या होगा, सोशलाइजेशन भी होगी. वो आम लोगों के साथ भी कम्युनिकेट करना, आम लोगों के साथ भी कन्वर्सेशंस करना या आम लोगों के साथ भी इंटरेक्शन करना सीख जाते हैं और उस चीज़ को वो पसंद भी करते हैं, वो उनके लिए डिफिकल्ट नहीं होता. अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्पेशल एजुकेशन है ना ये सेग्रीगेशन की तरफ लेके जाती है और इससे क्या होता है कि बच्चा जो है वो सोशलाइजेशन को नहीं सीखता. अब एक जो चीज़ है वो है मेन स्ट्रीमिंग. मेन स्ट्रीमिंग में क्या है कि हमने बच्चे को पहले मेन स्ट्रीम करने के लिए तैयार करना है, यानी कि पहले उस बच्चे के ऊपर काम होगा और जब वो एक लेवल अटेन कर लेगा कि वो जनरल एजुकेशन में पढ़ सके, हम तब उसको मेन स्ट्रीम में भेजेंगे. ठीक है. इंक्लूसिव में आप एट एनी टाइम आप ये डिसीजन ले सकते हो कि मैंने अपने बच्चे को
इंक्लूसिव सेटअप में पढ़ाना है। बट अगर आपका इरादा बच्चे को मेन स्ट्रीम करने का है तो उसके लिए कुछ एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया तक बच्चे का लेवल होना चाहिए, तब वो मेन स्ट्रीम हो सकता है। अच्छा, अब मेन स्ट्रीम में ये होता है कि समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ उर्दू, इंग्लिश और मैथ्स के लिए हम बच्चे को मेन स्ट्रीम स्कूल में लेकर जाएं और बाकी जो उसके रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए हम उसको एक स्पेशल एजुकेशन के सेटअप में रखें। ये भी हो सकता है। और समटाइम्स ऐसे होता है कि हम बच्चे के साथ काम करते हैं और बच्चे को इस काबिल बनाते हैं कि वो अपनी बाकी तमाम जो एजुकेशन है वो मेन स्ट्रीमिंग के अंदर जाकर वो उसको अपने कंप्लीट करता है। इसकी मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूंगी कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको कम्युनिकेशन का इशू है, वो बोल नहीं सकता, वो लिख नहीं सकता, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उस पर काम किया जाए तो कुछ अर्से में वो अपनी ये प्रॉब्लम ओवरकम कर लेगा और हो सकता है कि उसे शुरू के जो इनिशियल उसके जो ईयर्स हैं वो स्पेशल एजुकेशन में गुजरे, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि उसको तैयार कर लिया जाएगा और वो एक मेन स्ट्रीम सेटअप या एक जो जनरल एजुकेशन का सेटअप है उसमें भी जाकर पढ़ सकेगा, क्योंकि अब उसका वो जो एक इश्यू था हमने उसको रिजॉल्व कर लिया। इसी तरह से आप देखिए कि अगर हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, अगर उसकी लिसनिंग की इतनी अच्छी ट्रेनिंग कर दी जाए और उसको जो है कम्युनिकेशन पे एक तरह से हेल्प आउट कर दिया जाए तो क्या होगा, अल्टीमेटली हम उसको 2 साल बाद या 3 साल बाद उसको मेन स्ट्रीम कर सकते हैं। और इसके लिए मेरे पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि ऐसे बच्चे जो पहले कुछ अपनी जो कहना चाहिए लाइफ के जो इनिशियल ईयर है उन्होंने स्पेशल एजुकेशन में गुजारे, लेकिन उनकी टीचर ने, उनके थेरेपिस्ट ने उनके साथ बहुत अच्छे से काम किया और बहुत ज़्यादा मेहनत की और इसके बाद वो बच्चे इस काबिल हो गए कि उनको मेन स्ट्रीम कर दिया गया और फिर अब वो आराम से मेन स्ट्रीमिंग में पढ़ रहे हैं और उनको कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए होगा ये, अगर आपने मेन स्ट्रीम करना है बच्चे को तो आपने पहले उसके जो इश्यूज हैं, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करना होगा, उसके ऊपर काम करना होगा और देन यू कैन मूव देम इन मेन स्ट्रीमिंग। और इंक्लूसिव का जैसे मैंने आपको बताया, इंक्लूसिव सेटअप जो है आजकल काफ़ी कॉमन है और इसके लिए हमारे पाकिस्तान में भी बहुत सारे इदारे हैं जो इंक्लूसिव सेटअप्स में काम कर रहे हैं। खासतौर पे प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छे अच्छे इदारे हैं और जो बड़े बड़े स्कूल सिस्टम्स हैं उन्होंने अपने कुछ स्पेसिफिक कैंपसेस बना दिए हैं जहाँ पे इंक्लूजन को मुतारिफ करवाया गया है। और ये होता है कि आपका बिल्कुल एक जैसे कहना चाहिए कि जो जनरल बच्चों की जो क्लासरूम है उसके अंदर ही 1 या 2 अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी जो स्पेशल बच्चे हैं या जो वो बच्चे हैं जो स्पेशल नीड के साथ हैं उनको अकोमोडेट कर दिया जाता है और इसके साथ साथ उनको दीगर जितनी भी सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं वो भी उसी सेटअप के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि जिस तरह हम सिर्फ हेयरिंग इम्पेयरमेंट की बात करें ना तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये होता है कि तकरीबन 5% जो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की जो पॉपुलेशन है जिन्हें हम बिल्कुल डेफ कहेंगे या वो ऐसे बच्चे हैं कि ना तो उन पर कॉक्लियर इम्प्लांट किया जा सकता है और ना ही उनको हेयरिंग एड कोई फ़ायदा दे सकता है। उन बच्चों की एक लिमिटेड सी पॉपुलेशन है जिसको ऐसे स्कूलों में पढ़ाया जाता है जो कि स्पेशल एजुकेशन के स्कूल्स हैं, वहाँ पे उनको साइन लैंग्वेज के थ्रू पढ़ाया जाता है। और बाकी जो पॉपुलेशन है वो सब जो है क्या होता है कि एट एनी स्टेज मेन स्ट्रीम हो जाते हैं या उनको स्टार्टिंग से ही हम क्या करते हैं इंक्लूसिव सेटअप में या जनरल एजुकेशन में पढ़ा रहे होते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में इससे कन्वर्ट्स आप कह सकते हैं कि रेशो होगा कि हमारा 5% जो हेयरिंग इम्पेयर्ड पॉपुलेशन है वो इंक्लूसिव सेटअप्स में या मेन स्ट्रीमिंग में या जनरल एजुकेशन में जाती है और 95% जो है हमारे बच्चे वो स्पेशल स्कूलों में पढ़ रहे हैं और यहाँ पे वो साइन लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। तो वो जो 5% जनरल एजुकेशन में जाते हैं हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे, वो भी वो बच्चे हैं कि जिनके पेरेंट्स जो हैं वो हाईली एजुकेटेड हैं, वो उनके प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं और उन्होंने बहुत अरसे मेहनत करके उनके उस प्रॉब्लम को बहुत हद तक कवर कर लिया होता है और उन्होंने इस काबिल बनाया होता है कि उस बच्चे को मेन स्ट्रीम किया जाए या उसको जनरल एजुकेशन में भेजा जाए। और इसके साथ साथ उनके रिसोर्सेज भी होते हैं कि वो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं कि वो किसी जो है जनरल एजुकेशन के सिस्टम में उसको पढ़ा सकें। अच्छा, इंक्लूसिव हो या मेन स्ट्रीमिंग हो, इसका तो आप ये इस चीज़ का खुद से डिसीजन लेना चाहिए आपको, लेकिन उसके लिए आपने सबसे पहले क्या चीज़ देखनी होगी कि आपके बच्चे की जो एज है वो कितनी है। अगर आपका बच्चा अपनी जो स्कूलिंग की एज है उसको गुजार चुका है
तो फिर आप डेफिनेटली आप पहले ही लेट हैं या पहले ही डिलेड हैं उसकी एजुकेशन को स्टार्ट करने में, तो फिर आप उसको अगर उसका एडमिशन करवाएंगे भी तो उसे अपनी बाकी पीयर ग्रुप के साथ चलने में प्रॉब्लम होगी। इसी तरह जो आपके बच्चे की प्रॉब्लम है उसकी इंटेंसिटी क्या है, क्या वो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, ये प्रोफाउंड है। मोस्टली मैं रिकमेंड करूंगी कि जो प्रोफाउंड केसेस हैं उनको तो हम कभी भी नहीं कह सकते कि वो मेन स्ट्रीमिंग की तरफ चले जाएं या वो जनरल एजुकेशन की तरफ चले जाएं, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स मजीद क्रिएट हो सकती हैं। इवन इंक्लूसिव में भी अगर बहुत ज़्यादा सुपरविजन के साथ उनको पढ़ाया जाए तो शायद मॉडरेट और सीवियर और प्रोफाउंड केसेस कुछ आपको रिजल्ट्स दे दें, बट अदरवाइज ये होगा कि उनका कोई गेन नहीं आपको नजर आएगा अगर उनको इंक्लूसिव सेटअप में बिठाया। इसके बाद आ जाते हैं जो माइल्ड और मॉडरेट केसेस, उनको हम बहुत ही इजीली इंक्लूसिव सेटअप्स में भी एजुकेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्पेशल एजुकेशन के सेंटर्स में उनको रख के उनके साथ काम करके उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हुए हम उनको मेन स्ट्रीम कर सकते हैं और इस तरह से वो बच्चे हमेशा के लिए जनरल एजुकेशन में चले जाएंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि जो हमारे बच्चे का जो स्कूल है वो उसमें रिजल्ट नहीं हमें मिल रहा, तो उसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि आपके जो बच्चे का स्कूल है वो आपके बच्चे की जो एबिलिटीज़ हैं, जो उसकी कैपेसिटीज़ हैं, जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंगली नहीं है। तो इसलिए हमेशा जब भी स्कूल की चॉइस करें तो बच्चे की कैपेबिलिटीज़ और बच्चे की जो एबिलिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंगली लें। फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं कि वो आ रहे हैं, वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट के स्कूल में आ रहे हैं और बच्चा जो है उनका इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड है, तो डेफिनेटली जब वो अगर हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के साथ बैठेगा तो वो कुछ भी गेन नहीं करेगा। इसका क्या होगा, आपका भी वक्त ज़ाया होगा, आपके भी रिसोर्सेज ज़ाया होंगे और प्लस जो स्कूल है और जो टीचर हैं वो भी उससे देखेंगे कि वो कुछ भी जो है गेन नहीं कर रहा, उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, तो वो उसे इतने अच्छे से आगे लेकर नहीं चल सकेंगे अपने साथ और वो आपको फिर 1 या 1.5 साल बाद सॉरी बोल देंगे। इसी कभी भी आप जब भी किसी स्कूल में जाते हैं तो पहले आप इस चीज़ की एक वेरीफाई कर लें कि क्या जिस स्कूल में आप एडमिशन का पता करने जा रहे हैं वो आपके बच्चे की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंगली है या नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर आप उस स्कूल में जाके इंसिस्ट मत करें कि हमारे बच्चे को यहीं पर एडमिशन दें। उससे जो है आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आपके बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपका बच्चा जो है वो अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली स्कूल में जाएगा तो डेफिनेटली वो वहाँ पे गेन करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो कैरिकुलम है वो आपके बच्चे की कैपेसिटीज़ को माइंड में रख के बनाया जाएगा और उसमें सारी वो चीज़ें उनके कैरिकुलम में शामिल होंगी कि जो बच्चा काम कर सकता है, जो वो जिसमें वो गेन कर सकता है। अगर वो कुछ गेन नहीं करेगा तो वो आपके लिए भी जो है बॉदरेशन होगी और बच्चे के लिए अलग एक जो है टेंशन का बायस होगा और प्लस टीचर के लिए भी बॉदरेशन होगी कि वो बाकी बच्चों के साथ उस बच्चे को लेकर नहीं चल सकेगी। तो इसलिए जो भी स्कूल अकॉर्डिंगली बनाए गए हैं बच्चों की कैपेसिटीज को देखते हुए उनमें ही आप अपने बच्चे को लेकर जाएं। और अगर आप समझते हैं कि आपके बच्चे ने बहुत हद तक अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लिया है या बहुत हद तक वो उनको ओवरकम कर चुका है तो आप उसे मेन स्ट्रीम कर सकते हैं और उसको जनरल एजुकेशन में लेकर जा सकते हैं। इसके साथ साथ अभी हमारे एटलीस्ट पिंडी इस्लामाबाद में बहुत सारे ऐसे सेटअप्स हैं जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो आप उनमें भी अपने बच्चों को लेके जा सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हमारा जो गवर्नमेंट लेवल पे अभी तक कोई भी इंक्लूसिव सेटअप नहीं है और ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं किया गया कि स्पेशल बच्चों को हम मेन स्ट्रीम कर सकें। हर जो स्कूल अगर कोई अपने बच्चों को मेन स्ट्रीम कर भी रहा है तो वो अपने तौर पर ही कोशिश करके कर रहा है, लेकिन उसके लिए कोई बाहर आपको कोई अलग से आपको गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प नहीं मिलती। अच्छा, 2010 में एक मिलेनियम टारगेट सेट किया गया था कि जितने भी स्पेशल एजुकेशन में बच्चे पढ़ रहे हैं उन सबको मेन स्ट्रीम कर दिया जाएगा टिल 2025। लेकिन अभी तक इस गोल की तरफ कोई जिसे कहना चाहिए कि कोई बहुत अहम इकदाम नहीं किए गए कि हम इसको अचीव कर सकें। तो इसलिए हम गवर्नमेंट सेटअप्स में तो नहीं लेकिन प्राइवेट सेटअप्स में आपको इंक्लूसिव सेटअप्स मिल जाएंगे और इसके साथ साथ आप खुद भी बहुत सारे ऐसे सर्विसेज अवेल कर सकते हैं कि जिनके थ्रू बच्चे की प्रॉब्लम्स पे पहले काम किया जाए, उनको रिजॉल्व किया जाए और फिर बच्चे को मेन स्ट्रीम किया जाए। और अगर आपके रिसोर्सेज नहीं है
या आप समझते हैं कि आप इतना काम बच्चे के साथ नहीं कर सकते, तो फिर आपके लिए स्पेशल एजुकेशन के स्कूल होंगे। उम्मीद है आज के मेरे सेशन से आपको फायदा हुआ होगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।